पाकिस्तान और तुर्किया का नया इस्लामी ब्लॉक बन गया। सऊदी अरब और अमेरिका से दूरियां, नजम सेठी ने खबर ब्रेक कर दी। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है। वो 5 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 24 MOUs पर दस्तखत हो चुके हैं। लेकिन इस दौरे की तह के नीचे क्या है? आलमी जरीदे कुछ अहम खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। इस पर अपना तज्जिया पेश करते नजम सेठी ने कहा कि तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान का मकसद बहुत बड़ा है। पसे पर्दा कुछ अहम चीजें चल रही हैं। सबको याद है कि 5 साल पहले इमरान खान, तैयब एर्दोगान और महातीर मोहम्मद एक नया इस्लामी ब्लॉक बनाने जा रहे थे। इस पर सऊदी अरब ने शदीद नाराजगी का इजहार किया था। मोहम्मद बिन सलमान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बुलाकर कहा था कि इमरान खान को रोको, इसे इंडोनेशिया नहीं जाने देना। नजम सेठी ने कहा कि तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात 20 साल पहले बड़े ही मजबूत थे, लेकिन अब एर्दोगान ने सेहूनी मुल्क के खिलाफ बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ है। एर्दोगान एक बड़ा इस्लामी ब्लॉक बनाने के लिए अभी तक पाकिस्तान को साथ मिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एर्दोगान चाहते हैं कि अगर सऊदी अरब और UAE इसराइल के हवाले से पॉलिसी तब्दील करने के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव डालने की कोशिश करें तो हम तगड़े हो जाएं। तुर्की हमारा साथ देगा। हमें समझना चाहिए कि सऊदी अरब अमेरिका के बगैर नहीं रह सकता, जबकि तुर्की अमेरिका के साथ नहीं रह सकता। तुर्क सदर पाकिस्तान को यही कहने आए हैं कि हमारा साथ दो और इकट्ठे मिलकर चलो। नजम सेठी ने कहा, एक और बड़ी चीज, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे हैं। पाकिस्तान के पास तमाम ड्रोन टेक्नोलॉजी तुर्किया ने ही दी है, जबकि दीगर दिफाई साजो सामान का एक बड़ा हिस्सा भी तुर्किया से ही आता है। झूठ मत बोलें, कौम सब कुछ जानती है। तीसरा खत, आर्मी चीफ का भी रद्द अमल आ गया। कप्तान एक कदम मजीद आगे, अहम शख्सियत पाकिस्तान पहुंच गई। इमरान रियाज ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा कि इमरान खान ने जो पहले खत लिखा था वो इतना तवील नहीं था, दूसरा खत उससे ज्यादा लंबा था और तीसरा खत मजीद तफसील के साथ लिखा। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो दबाव बढ़ेगा और शायद इसी वजह से आर्मी चीफ का इस पर रद्द अमल आया। इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान अपने हर खत में कहते हैं कि ये खराबियां हो रही हैं और आखिर में कहते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबल मुक़्तदरा हैं और फिर उसका हल बताते हैं कि अपनी आईनी हदूद में वापस जाएं और सियासत से अपने आप को अलग करें। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान के खत पर आर्मी चीफ का रद्द अमल आया है। आर्मी चीफ कहते हैं मुझे कोई खत नहीं मिला, अगर मुझे कोई खत मिला तो पढ़ूंगा नहीं बल्कि बदराज भेज पाऊंगा। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने मजीद कहा कि पीका तरमीमी एक्ट 2025 पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज की। तमाम तंजीमें 14 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने जा रही है। इस धरने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर डोमिनिका पार्टले पाकिस्तान पहुंच गई हैं और धरने में शिरकत करेंगी। सेवल की सीरीज का फाइनल मार्का 243 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पोजीशन मुस्तहकम। न्यूजीलैंड की टीम ने 175 से ज़ायद रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम 49.3 ओवर्स में 242 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 29, फखर जमान 10 और फहीम अशरफ 22, सऊद शकील ने 8 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 46, सलमान अली आगा 45, खुशदिल शाह 7 और शाहीन शाह आफरीदी 1 रन बना सके। वेल और विकेट ने 4, मिचेल सेंटर और नाइकल ब्रेसवेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 61 रन बनाए, 5 विकेटें गंवाई। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनामी रकम का ऐलान कर दिया। ICC के मुताबिक मजमूई इनामी रकम में गुज़िश्ता एडिशन से 53% इजाफा किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में $69 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। फातिह टीम को $22,40,000 जबकि रनर अप को $11,20,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 मिलेंगे, जबकि हर टीम को $1,25,000 दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले 7 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने 6 मुस्तकिल और 1 कायम मुकाम जज से हलफ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठाया। नए 6 जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन बनहोर और जस्टिस हाशिम काकड़ ने हलफ उठाया। तकरीब में जजेस और बार काउंसिल रहनुमाओं ने शिरकत की। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस
जुनैद गफ्फार ने भी हलफ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने हलफ लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद एजाज स्वाति ने भी ओहदे का हलफ उठाया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह ने भी हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते और सुना है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाबन में कहा कि मुकदमात निपटाने की शुरा भी देख लें, कितने फैसले हुए सबके सामने हैं, रेफरेंस जब आएगा तब देखेंगे हमने कौन सा गलत काम किया है जो हमें डर लगेगा। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई जाती अनाद नहीं। मेरी सेनेटर अली जफर कहते हैं कि इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी पर सियासत की बू आ रही है। पाकिस्तान में नफरत का तूफान बरपा है। हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी और साख को नुकसान पहुंचाया। 26वीं आईनी तरमीम में खराबियां हैं, कौम पेश रही है, नाराज हैं। हुकूमत ने अवाम से एहतजाज का हक भी छीन लिया। मीडिया सेंसर हो चुका। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा दी गई। सोशल मीडिया पर लोग अपने राय का इजहार करते थे, अब वो भी नहीं हो सकता। पीटीआई क़यादत ने झूठ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीटीआई को असेंबली में बात करने का भरपूर मौका फराहम किया गया। तासुर पेश किया जाता है कि पीटीआई को फ्लोर पर बात करने नहीं दी जाती। अपोजिशन लीडर से ज्यादा किसी ने फ्लोर पर बात नहीं की। तहरीक इंसाफ वाले सवाल और जवाब के सेशन में बाहर चले जाते थे। वापस आए तो उन्हें कहा गया कि सवाल और जवाब सेशन के बाद आपको मौका मिलेगा। बिलाल अजहर कयानी की मीडिया से गुफ्तगू। नहीं, क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन है, आईटी पे जी। शेर लोगों की इसमें मत आ जाइएगा आप। जी हाँ जी जी ठीक है, बताइए जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का भी कौमी असम्बली इजलास में सवाल। पीटीआई से निकाले जाने वाले शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। मरवा ना देना इनको। स्पीकर अयाज सादिक का मुस्कुराते हुए मुकालमा। शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा एक ही सवाल है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के जवाब पर हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। पीटीआई अरकान की खामोशी। शेर अफजल ने कहा कि मैं अब हुकूमती गैलरी से ही आऊंगा। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदारान का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वजीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर हों। बलोचिस्तान के जिला हरनाई इलाके शहरक में धमाका, 11 अफराद जब हक 6 जख्मी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जख्मी होने वाले मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके की जगह पर तहवील में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक स्वात और शांगला से बताया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय वजीर आजम का शुक्रिया, हम उन्हें F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। इंतहा पसंद दहशतगर्दी का भारत के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। मोदी ने कहा कि अमेरिका खुद को अजीम बनाना चाहता है, हम भी भारत को अजीम बनाएंगे।
پاکستان کا امریکہ کی جانب سے بھارت کو جدید اسلحے کی فراہمی پر شدید تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا امریکی اقدام سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ پاکستان کے متعلق بھارت امریکہ مشترکہ بیانیہ بے بنیاد اور غلط ہے۔ بھارت کا جواب دینے میں ناکام رہا۔ بھارتی ایجنسیاں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پرعزم۔ سینٹ میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام۔ بیرون ملک بھیانک اور بھیک مانگنے اور عصمت فروشی سے متعلق 3 بلز کی منظوری۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تینوں بلز پیش کر دیے۔ تینوں بلز متفقہ طور پر منظور کر لیے گئے، کسی رکن نے مخالفت نہیں کی۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی تارکین وطن موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ عمرہ زائرین کی آڑ میں بھکاریوں نے ملک کو بدنام کیا۔ بلز کا مقصد ان جرائم میں ملوث افراد کو سخت سزا دلوانا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط لکھنے کا مطلب ترلے کرنے کی آخری حد ہے۔ جس کو خط لکھا اس کا جواب آ گیا، جس کو خط لکھا اس نے کہا میں پڑھوں گا بھی نہیں، ویسے ہی وزیر اعظم کو دے دوں گا۔ اگر وہ خط نہیں پڑھے گا تو وزیر اعظم بھی نہیں پڑھنا۔ ماضی میں ان کی کوشش تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، آج پھر آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں، ان کی حرکتوں پر پریشان ہیں۔ مصطفیٰ اغوا کیس میں اہم پیش رفت، شواہد مل گئے ہیں کہ مصطفیٰ عامر کو قتل کیا گیا۔ ڈی آئی جی سی آئی اے نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈیفنس سے لاپتہ نوجوان کی لاش ہب چوکی کے قریب سے مل گئی۔ مصطفیٰ اور ارمغان دوست ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پر بدمزگی ہوئی۔ مصطفیٰ کو گاڑی سمیت 6 جنوری کو ہب چوکی لے جایا گیا۔ مصطفیٰ کی گاڑی بھی جلی ہوئی حالت میں ملی۔ ارمغان نے ساتھی سے مل کر گاڑی کو آگ لگا دی۔ الحمرا میں فیض فیسٹیول کے 3 روز کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ فیسٹیول میں نامور ادیب، دانشور، اسکالرز اور بیرون ملک سے آئے مندوبین نے شرکت کی۔ 3 روزہ تقریبات میں 50 سے زائد مذاکرے، مشاعرے اور ثقافتی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ فیسٹیول میں مختلف کتب کی تقریب رونمائی، تھیٹر ورکشاپ، موسیقی کی پرفارمنسز کے علاوہ شاندار سیگمنٹ شامل۔ اور اداکارہ کبر خان اور اداکار گوہر رشید نے مکہ مکرمہ میں نکاح کر لیا۔ نکاح کی تصدیق کبرا خان نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کی۔ انسٹاگرام پر شیئر کی گئی پوسٹ میں کبرا اور گوہر نے خانہ کعبہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ایک تصویر میں دونوں حرم شریف میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کبرا نے لکھا کہ 70,000 فرشتے گواہ اور اللہ کی رحمت ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ایک خوبصورت ہارٹ بنا کر کبرا نے قبول ہے بھی لکھا۔ اور محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے لاہور میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور میں سورج گرنے بکھیرنے میں مصروف، شہر میں ہلکی سردی اور خنکی میں کمی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ آئندہ ہفتے شہر میں 40% بارش کے امکانات موجود۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح